न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? हमने ये पहले छोटी क्लासेस में तुमने पढ़े हुए हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी वर्ड यूज़ किया गया है। इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो डीऑक्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर एक नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड में से अगर आप ऑक्सीजन का रिमूवल कर दें तो आपका डीएनए बन जाता है। तो इट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी फंक्शनिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमें इसके बारे में पढ़नी है। अगर मैं एक जनरल किसी भी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करूं तो एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, आइदर डीएनए और आरएनए, वो क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर की अगर मैं बात करती हूँ, होते हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि सबसे पहले ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, जो आगे जाकर पॉलीमर बनाएंगे और डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करती तो न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। किन दो चीज़ों से बने हुए हैं? वन इज़ न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखना इधर टी है तो इधर एस है, इट इज़ न्यूक्लियोसाइड, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप। इन दो चीज़ों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये न्यूक्लियोसाइड फर्दर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज़ नाइट्रोजन बेस एंड द सेकेंड वन इज़ पेंटोज शुगर। अगर मैं इसके बेसिस पर ये कहूँ कि एक जो डीएनए का स्ट्रक्चर है या फिर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अगर तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और अगर इनमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दिया जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर ओनली, और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। इज दिस क्लियर? अब वन बाय वन देखते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है और कैसे एडिशन की जाती है इसकी। सबसे पहला देखते हैं नाइट्रोजन बेस। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन बेस की बात करती हूँ तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं दो तरह के होते हैं। वन इज प्यूरिन एंड द अदर वन इज पिरिमिडिन। एक प्यूरिन है तो दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन वो होते हैं जिनके अंदर दो रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वन इज हेक्सागन एंड द अदर वन इज पेंटागन। हेक्सागन, पेंटागन। पिरिमिडिन उनको बोला जाता है जिनमें एक सिंगल हेक्सागन वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना है, अगर नहीं भी ध्यान रहे तो हमने कैसे लर्न किया था? हमने कहा था नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर बड़ा है, और नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर छोटा है। तो इससे हमें ध्यान रहेगा कि प्यूरिन्स में दो रिंग्स होते हैं और पिरिमिडिन्स में एक रिंग होता है। प्यूरिन्स की बात करूं तो जो प्यूरिन्स होते हैं इसके अंदर ये दो तरह की होती हैं। एक एडेनिन जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा ग्वानिन जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन हमारे पास तीन तरह के हैं। वन इज साइटोसिन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज थायमिन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं,
एंड द थर्ड वन इज यूरेसिल, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर द पिरिमिडीन्स एंड दीज आर प्यूरिन्स. अब मैं अगर बात करूं कि एक डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, तो ध्यान से देखो, एक डीएनए में 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं. 4 बेसिस होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 5 नहीं है. कौन कौन से 4 हैं? ए, जी, सी एंड टी. बट अगर मैं आरएनए की बात करती हूँ तो आरएनए में ए, जी, सी, टी की जगह पर हम यू ऐड कर देते हैं, तो इसलिए इसमें, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे उसमें थायमिन देखने को मिलेगा और आरएनए में हमें यूरेसिल देखने को मिलेगा. क्या हमने फर्स्ट कंसेप्ट देख लिया कि नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, डीएनए में कौन सा और आरएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज पेंटोज शुगर. दैट इज पेंटोज शुगर. ध्यान से देखते हैं. पेंटोज शुगर का मतलब ही क्या है? पेंट वर्ड हम लगाते हैं जिसमें कार्बन कितने हो? 5. तो मतलब दिस इज अ कार्बन 5 कंपाउंड. इतनी बात तो हमें समझ में आ गई यहाँ से. अब पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है. अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए में जो प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, और जो आरएनए में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं राइबोज शुगर. दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका. देखो, अगर मैं सबसे पहले राइबोज शुगर बनाती हूँ, राइबोज शुगर पेंटोज है, मतलब 5 कार्बन बनाने हैं, तो मैंने पेंटागन बना दिया. अब इस पेंटागन में 5 कार्बन हैं. देखो कौन कौन से, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमें यहाँ देखने को मिलेगा. क्लियर पॉइंट. देखो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट. हमें पता है एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. तो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वैलेंसीज की पूरी करेंगे. इसमें यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ H, यहाँ पर H, ये OH, H एंड OH, here is CH2OH एंड H. देखो 5 कार्बन हमारे पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5. शुगर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर. क्या इतना समझ में आ गया हमें? अब नेक्स्ट देखते हैं. अगर मैं इसके बाद डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, डीऑक्सी राइबोज शुगर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान से, मैंने अभी बताया था डी एंड ऑक्सी. डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का. हमने अगर ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया किसमें से? राइबोज शुगर में से, देन इट विल कन्वर्ट इनटू डीऑक्सी राइबोज शुगर. देखो कैसे होएगी. अगेन मैंने पेंटागन बनाया, अगेन इसके अंदर 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब इसका स्ट्रक्चर देखो, फिर से वही सेम देखने को मिलेगा तुम्हें. फर्स्ट कार्बन विल बी द सेम वन, OH एंड H. सेकेंड कार्बन में से मैंने डीऑक्सी कर दिया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूवल करने के बाद H बन गया. देखो पहले OH था, अब इसमें H रह गया है. बाकी कार्बन बिल्कुल सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया. सिर्फ 2 प्राइम कार्बन पर हमने OH को H में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारी अब ये क्या बन गई? डीऑक्सी राइबोज शुगर. ये राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए कराए हैं क्योंकि ये आगे हमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाने में हेल्प करेंगे. हमें इन्हीं के ही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा करने हैं. यहाँ तक के पार्ट समझ में आ गया. अब हमें पेंटोज शुगर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया. कोई डाउट है पेंटोज शुगर में? अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं, लास्ट थर्ड वन, फॉस्फेट ग्रुप. इट इज़ फॉस्फेट
ग्रुप। अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप की बात करूं तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो जब भी ऐड होता है इट इज़ ऐड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में ऐड होता है। जब भी आप न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में ऐड किया जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, इट इज़ लाइक it is like POH OH OH एंड डबल बॉन्ड O। P की वैलेंसी 5 होती है लाइक नाइट्रोजन। तो उसको कंप्लीट कर दिया तो ये बन गया हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, हमेशा इसकी फॉर्म में ऐड होती है। अब इस फॉस्फोरिक एसिड के एडिशन की वजह से फॉस्फेट ग्रुप तो ऐड हुआ, उसके साथ साथ हमारे डीएनए में कुछ एडिशनल पॉइंट भी हमें देखने को मिले। क्या हमें एक पॉइंट देखने को मिला कि जब फॉस्फोरिक एसिड हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारा डीएनए जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। डीएनए का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। और एसिड के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए डीएनए के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव। तो ये दो कैरेक्टर जो हमें डीएनए आरएनए के देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब हमें समझ में आ गए कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है, पेंटोस शुगर क्या होती है और फॉस्फेट ग्रुप क्या होती है। अब हमें क्या करना है? अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज, पहले पेज ऐड कर लेते हैं, अब इसके बाद देखेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड हमें पता चलेगा तभी हम उससे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन पढ़ पाएंगे। अब फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 मेन कंपाउंड्स। वन इज़ नाइट्रोजन बेस, उसमें एक नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा, कोई भी हो सकता है प्यूरिन और पिरिमिडिन में से, प्लस इसके साथ हमें देखने को मिलेगा पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर इसमें कौन सी जोड़ेंगे दैट डिपेंड कि आप आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हो या डीएनए का। अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो राइबोस शुगर जोड़ेंगे, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोस जोड़ेंगे, दैट डिपेंड्स। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले इसके अंदर हमें पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर आना चाहिए। मैं पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। अभी हमने पढ़ा था पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था ये यहाँ OH था, ये H था, HOH HOH CH2OH एंड H। हमारे 5 कार्बन पूरे हो गए और हमारी पेंटोस शुगर बन गई। दिस इज़ द राइबोस शुगर। ये राइबोस शुगर है। राइबोस क्यों है? क्योंकि 2 सेकेंड कार्बन पर हमें OH ग्रुप दिख रहा है। अगर सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन देखने को मिलता तो वहाँ पर डीऑक्सीराइबोस हो जाता। क्लियर? अब इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आप किसी भी तरीके का ऐड कर सकते हो, दैट में भी प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस ऐड किया वो मैंने ऐड किया एक पिरिमिडिन ऐड कर दिया। पिरिमिडिन में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल मेंबर 6 हेक्सागन मेंबर्ड रिंग होती है। ये मैंने हेक्सागन रिंग बना दी। अब ध्यान से देखो इसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। दिस इज क्या बन गया? ये H2O। अब जब मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा तो यहाँ से H2O का रिमूवल हो गया। जब H2O का यहाँ से रिमूवल हुआ तो देखो क्या बना। सबसे पहले हमारा ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था, हमने ये एज इट इज़ बना दिया, सिर्फ लिंकेज वाला कार्बन छोड़कर बाकी सारा एज इट इज़ बना दिया। ये OH यहाँ से रिमूव हो चुका है देखो, और यहाँ से H रिमूव हो गया। तो ये बॉन्ड अब किससे लिंक हो गया? नाइट्रोजन से। इसलिए यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन। यहाँ पे हमें देखने को मिला नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन ऐसे जुड़ गया।
अब तुम्हें देखो, हमने पहले दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए थे, एक नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोस शुगर। अब दोनों आपस में जुड़ चुके हैं विद दिस लिंकेज, ये एक लिंकेज से जुड़े हैं और उस लिंकेज का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट इज़ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको एन क्यों बोला गया, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन यूज़ किया है, और ग्लाइको इसलिए क्योंकि शुगर यूज़ किया है। क्या ये बात समझ में आ गई? एन किस लिए यूज़ किया, क्योंकि किससे लिंक है, नाइट्रोजन से, और ग्लाइको वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि पेंटोस शुगर से लिंक हुई। क्लियर है पॉइंट? हमें ध्यान रहेगा कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। दैट में बी द क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जब आपने बनाया, जब आपने नाइट्रोजन बेस को पेंटोस शुगर से लिंक किया, तो कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है उसके अंदर, कौन सी लिंकेज, कौन सा बॉन्ड होता है, तो इट इज़ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज। क्या हमें यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्या हमें ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आ गया? अगर हमें न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आ गया है तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के बाद हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी।